कि मणिपुर में जन्म्यो सुनो, अरे मणिपुर में जन्म्यो सुनो, राजा एक मुकंद सतधारी, राजा के घर में और सभी आनंद। शशि कला रानी राजा की सुनो अगाड़ी बात, नहीं एक भी पुत्र भूप के कन्या हो गई 7। सज्जनों, मणिपुर में राजा मुकुंद राज करते थे। राजा मुकुंद के घरवाले का नाम शशिकला था। शशिकला के गर्भ से 7 कन्याओं का जन्म हो गया, लेकिन पुत्र एक भी नहीं हुआ। पुत्र न होने के कारण राजा और रानी रात दिन चिंता में रहते थे। एक रोज रानी शशिकला राजा मुकुंद से कहती है, महाराज 7 कन्या हो गई, लंबा चौड़ा अपना राज्य है, बिना पुत्र के बेकार है, कोई ऐसा उपाय करो, कम से कम घर में एक पुत्र तो हो। रानी कहती है, महाराज अपना जो कुलगुरु है महात्मा अरुणदास, आप उसके पास में जाओ, हो सकता है वो कोई विधि बता दे। सज्जनों, रानी के कहने से राजा मुकुंद जंगल में जाकर महात्मा अरुणदास को ढूंढकर महलों में लेकर आ जाता है और रात दिन सेवा में लग जाता है। एक रोज महात्मा को दया आ गई, राजा से कह दिया कि राजा पुत्र तो एक हो जाएगा, लेकिन 15 साल बाद में मर जाएगा। सज्जनों, आइए महात्मा के वरदान से राजा मुकुंद को कैसे एक पुत्र होता है और कैसे उसकी 15 साल में मृत्यु होती है, मैं एक बात और बताना चाहूंगा इस कथा के माध्यम से कि इस दुनिया में, इस संसार में किसी का कोई नहीं है। अपन कहते मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं बताऊंगा इस कथा के माध्यम से इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है। तो रानी शशिकला राजा मुकुंद से क्या कहती है, रे छोरा? क्या कहते भैया? कन्या होगी 7 बलम को जन्म्यो राज चला बालो। कैसे कैसे? कन्या होगी 7 बलम को जन्म्यो राज चला बालो, मोकू मेलन में को दिखे मम्मी खे बालो। कन्या होगी 7 बलम को जन्म्यो राज चला बालो, मोकू मेलन में को दिखे मम्मी खे बालो। कन्या 7 बलम को जन्म्यो राज चला बालो, मोकू मेलन में को दिखे मम्मी खे बालो। कि ये तो कर्म का लेख है, कोई सके नहीं मेट है, नगरी में हल्ला हो गयो। कैसे? 9 महीना पीछे शशिकला रानी के छोरा हो गयो। कैसे? महात्मा के वरदान से 9 महीने बाद में रानी शशिकला के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हो जाता है। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? मेलन में भई खुशी अपार। कैसे? मेलन में भई खुशी अपार, हिलमिल मंगल गावे नारे, 7 भेड़ खुशी भई मन में, और मारे खुल गए भाग, वीर ने जन्म लियो मेलन में। कैसे? शशि के समान बढ़तो जावे, छोरो लोठो हो तो आवे, जाने कोई किरण खिली सूरज की, और धीरे धीरे उम्र वाकी हो गई 8 वर्ष की। भैया जाने काई खेल करो विदना ने, राजा रानी दोनों जाने, संत को कभी न बचन टरेगो, और 15 साल बाद में निश्चय या पुत्र मरेगो। कैसे? गिण गिण दिन उंगलिन में धर लियो, या का लाड चाव सब कर लियो, मन में ऐसो मतो उपायो, और 11 साल की उम्र में वाको राज तिलक करवायो। भैया बेटा को लियो ब्यावर चाई, सुंदर राजकुमारी आई, सुनो अब लगी 15वीं साल, और थोड़ा सा दिन घटे बिगड़ गए नृपराणी के हाल। कैसे? कर कर याद फटो जब ही, या रोटी पानी छोड़ सब दिया, नैन से आंसू टप 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 के, और एक घड़ी नहीं चैन पड़े, मेलन में इतवित भटके। भैया काया दोनों की सूख गई है, बेटिन को कछु पतो नहीं है, आखिरी दिन सुन हुआ अखेटा, अरे वह रंग महल में मौज उड़ावे बे दोनों बहु बेटा। कैसे? अब दे दियो काल ने फटको। सज्जनों, धीरे धीरे उस बालक की उम्र 8 वर्ष की हो गई। 11 साल की उम्र में राज तिलक हो गया, शादी हो गई, एक सुंदर दुल्हन घर में आ जाती है। इधर को धीरे धीरे समय गुजरता गया।
15 साल पूरी होने को आ गई। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? अब दे दियो काल ने फटको, वाका चलो मुंड में चटको। कैसे? माँ चौसोर देख पल भर में, और गिरो धरण घस खाए, कुंवर के प्राण उड़े मिंटन में। भैया अब सुनो हुयो रणवास, उदासी मेलन में छाई। कैसे? और देख पति की लाश एकदम बदरा डकराई रे, पण आती जाती छोड़ बल में। कैसे? सज्जनों, 15 साल पूरी होते ही राजकुमार खत्म हो गया। उसकी घरवाली अपने पति की लाश को गोदी में लेकर विलाप करती है, और देखिए क्या कहती है रे छोरा। क्या कहते भैया? आती जाती छोड़ बलम अध पर में दो को दे गोरे। कैसे कैसे कैसे? आती जाती छोड़ बलम अध पर में दो को दे गोरे, काजल आँखन को हाथन की मेहंदी ले ले गोरे, आते जाते छोड़ बलम यद पर मैं दो को दे गोरे। काजल आंगन को आतन के मेहंदी ले गोरे, आते जा छोड़ बलम यद पर मैं दो को दे गोरे। काजल आंगन को आतन के मेहंदी ले गोरे। आती जाती छोड़ बलम अध पर में दो को देगो, अरे काजल आंखन को हाथन की मेहंदी ले गो। एक बात और कहती है, अपने पति के मरने पर अपनी सासू माँ के पास में पहुंच जाती है, और देखिए क्या कहती है। क्या कहते भैया? सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ो बदला। कैसे कैसे कैसे? सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ो बदला, ठाडी रोवे ओ दुख्यारी धन आवेला। सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ो बदला, ठाडी रोवे ओ दुख्यारी धन आवेला। सासू बेटा ने गजब फाड़ो बदला, ठाडी रोवे ओ दुख्यारी धन आवेला। कि राजा रानी चिल्लायक सातों बहन पछाड़े खा रही। कैसे? और ले गोदी में लाश बिचारी वा बदरा रुदन मचा रही। कैसे? पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। घरवाली अपने पति की लाश को गोदी में लेकर महलों में बैठ जाती है और विलाप करने लग जाती है, और देखिए क्या कहती है। क्या कहते भैया? एरे मोकू छोड़ गो अकेली भर तारे। कैसे? एरे मोकू छोड़ गो अकेली भर तारे, जमारो कैसे काटू या घर में। रे मोको छोड़ गो अकेली भर तारे, जमारो कैसे काटो या घर में। एरे मोकू छोटे से को कर गो राड, सूरत तेरी आवेगे बार बार में। एरे मोकू लोड़े से को कर गो राड, सूरत तेरी आवेगे बार बार में। तेरे हाथन कियो में दिलाए छेन छेन ले हो गजलाया घन को, तेरे हाथन कियो में दिलाए छेन छेन देओ गजलाया घन को। तेरे माथा के बिगाड़ी मांगे फोड़ दियो चूड़ो हाथन को। तेरे माथा के बेगाड़े मांगे फोड़ दियो चूड़ो हाथन को। और कैसे? अब वह हाय हाय डकराए रे बिचारी की छाती सी फाटे। कैसे? अरे ईश्वर को दे रही दोष बाल क्यों। हद भर में काटे हो, सासू तेरा बेटा ने गजब फाड़ो बदला, ओ ठाडे रोवे वो दो क्यारे जाने आवेला। सासू ते बेटा ने गजब फाड़ो बदला, ओ ठाडे रोवे वो दो क्यारे जाने आवेला। कि हाय हाय डकराए बिचारी की छाती सी फाटे, और ईश्वर को दे रही दोष बाल क्यों अधपर में काटे। कहने लगे रे भगवान, अरे भगवान ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया
अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और मैं विधवा हो गई। और देखिए क्या कहती है, क्या कहती है भैया? बदरा रुदन मचाए बिकल परिवार सटेटो हो गयो भैया और हरिगति अपरंपार महात्मा अरुण दास वहां आ गयो। कैसे? सज्जनों, जब राजा मुकुंद के महल में पुत्र की लाश पड़ी हुई थी, पूरा परिवार रो रहा था। उसी टाइम उसी रास्ते से महात्मा अरुण दास जी जा रहे थे। जब महात्मा ने राजा के महल में रोने की आवाज सुनी, विचार करने लगा, रे चलो चल के देखना चाहिए क्या मांजरा है। महलों में चला गया, जाकर के देखा पुत्र की लाश पड़ी हुई है, पूरा परिवार रो रहा है। महात्मा को देखते ही पूरा परिवार महात्मा के चरणों में गिर गया, कहने लगा, अरे महाराज हमारे बेटे की बजाय हम में से किसी को भी मार लो, लेकिन हमारे बेटे को जिंदा कर दो। राजा मुकुंद कहता है, महाराज मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। उसकी माता भी इसी बात को कहती है। पूरा परिवार महात्मा के सामने एक ही बात को रख देता है कि महाराज हम में से किसी को भी मार लो, लेकिन हमारे बेटे को जिंदा कर दो। सज्जनों, जब महात्मा ने परिवार वालों के मुंह से ऐसी बात सुनी, विचार करने लगा कि परिवार का तो पुत्र से काफी लगाव है। अपने बेटे के लिए पूरा परिवार मरने को तैयार हो गया। इस परिवार की तो परीक्षा लेनी चाहिए। तो सज्जनों, आइए महात्मा अरुण दास उस परिवार की कैसे परीक्षा लेता है और कौन मरता है अपने बेटे के लिए, आप सुनोगे इस कथा के माध्यम से। तो महात्मा अरुण दास परिवार वालों से क्या कहता है? क्या कहता है भैया? कि ये ऊपर ऊपर की बात, कैसे? ये ऊपर ऊपर की बात, कोई नहीं मरे कोई के साथ। ठहरो दू उपाय बतलाए और मानो मेरी बात को, जिंदो राजकुमार हो जाए। भैया धीरज धरो मती घबराओ, धीरज धरो मती घबराओ, जाओ एक कटोरो लाओ, वह गुल्यो अब साफ कराए। और साधु बोलो सुनो, दूध लो 1.25 किलो मंगवाए। कैसे? कटोरो दूध लियो मंगवाए, लाश पे 7 बार उसराए। दूध को जो कोई पी जावे और जिंदो हो जा राजकुमार, और पीवाड़ो मर जावे। भैया अब बैठो सब परिवार, कुटुंब के पिता और माई। कैसे? अरे ले गोदी में लाश पति की, बैठे खास लुगाए हो, सासो तेरा बेटा ने गर्भ फाड़ो बदला, ओ ठाटे रोए ओ तो क्यारे धने हवेला। सासो दे बेटा ने गर्भ फाड़ो बदला, ओ ठाटे रोए ओ तो क्यारे धने हवेला। परिवार वालों की बात सुन के महात्मा ने एक विधि बताई। कभी रोने से काम नहीं चलेगा, मैं एक विधि बताता हूं। एक साफ कटोरा मंगवा लो और उसमें 1.25 किलो दूध भरवा लो और इस लाश पे 7 बार उसार लो। जो इस दूध को पी जाएगा, पीने वाला तो मर जाएगा और तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। सज्जनों, जब परिवार वालों ने महात्मा के मुंह से दूध पीने की बात सुनी, पूरा परिवार एकदम से रोता हुआ बंद हो गया। पूरे परिवार की गर्दन नीचे को हो गई, सबके एकदम ब्रेक से लग गए। और भाई मरने से तो सबको डर लगता है, चला के कोई नहीं मरता है। या 2-3-4 दिन पहला कई बूंदाबांदी सी होगी जी अपना वहां, तो वह बूंदाबांदी में शाम के टाइम मेरा कमरा में एक 1.5 बलांद को सांप आगो, और मेरा खने एक डोकरो बैठे जो ऑलरेडी आधो सौ मरे पड़े छो। मैंने डोकरा से गिरा, डंडो उठा, कहते हो शाम को मार दे के कमरा में बाहर काट दे। लेकिन डोकरो मोस पहला कमरा में निकल बाहर भागो, बेटा सामना सौगत पहले 13 नंबर ले गो। जबकि डोकरा कोई हो जाता तो तुम्हारा कोई फर्क को पड़ता, लेकिन वो भी निकल भागो। तो मरने से सबको डर लगता है, चला के कोई नहीं मरता है। जब महात्मा ने परिवार वालों से दूध पीने की बात कही, पूरा परिवार एकदम से रोता हुआ बंद हो गया। देखिए क्या होता है? क्या होता है भैया? कोई पिए नहीं दूध, कटोरा को ले रे महात्मा डोलता। कैसे? और पीबा की कई बात, कुटुंब का मोहंडा सु नहीं बोलता। भैया रोता डटा धीर अब धर ली, रोता डटा धीर अब धर ली, नीची नाड़ सबन ने कर ली।
कटोरा को राजा मऊ सरकायो, अरे चौथो पण आ गयो तुम्हारो, या को तुम पी जाओ। कैसे? महात्मा ने उस दूध के कटोरे को उसके पिताजी की तरफ कर दिया। कहने लगा महाराज तुम्हारा तो चौथा पण आ गया, इस दूध को तुम पी जाओ, तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन राजा क्या कहता है? क्या कहते भैया? वाकी छाती चली नहीं है। कैसे? वाकी छाती चली नहीं है, आंख राजा ने मीच लई है, या कुटम कुकुण देखे भाड़े गो, अरे या छोरो नादान राज को किसा संभाले गो। भैया राजा ने तो अपना रास्ता निकाल लिया। कहने लगा महाराज अगर यह दूध कुपीर में मर गो तो यह बालक तो भी नादान है, लंबो चौड़ो मेरो राज्य है, या सु मेरो राज को चले। अरे महाराज मैं तो यह दूध को पीऊं। राजा ने मना कर दिया। देखिए क्या होता है। क्या होता है भैया? बाबा जी को हंसी आई। कैसे? बाबा जी को हंसी आई, या बैठी छोरा की माई, कटोरा को मैया मुंह कर दियो, अरे ले तू पी जा दूध कोख तेरी सु जन्म यन लियो। भैया या है तेरो कुंवर हजारी, आखिर तू या की महतारी, दूध पी करके तू मर जाएगी, अरे तेरो हो जा नाम, पुत्र की काया अमर हो जाएगी। कैसे? पिताजी के मना करते ही महात्मा ने उस दूध के कटोरे को उसकी माता राम की तरफ कर दिया। कहने लगा री मैया तूने तो इसको 9 महीने तक तेरी कोख में रखा है, तेरा ये बेटा है, इस दूध को तू पी जा, तू मर जाएगी, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तुझको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन मैया कहीं बोली रे? कहीं बोली भैया? मैया बोली लो रे बाद्यो। कैसे? मैया बोली लो रे बाद्यो, झेर गुण पिए देख बढ़वा दो, बुढ़ापा मैया कालो लग जागो, अरे वो ये तुम्हारी कृपा पुत्र तो और दूसरो हो जागो। कैसे? मैया ने भी मना कर दिया। खेबला गिरा बाबा जी अगर यह दूध कुपीर में मरगी तो सवारे दिनों गया सु पहला तो सारा गांव में रोड़ो हो जाओगे, डोकरी पे पता कौन जाना काई कुम्मत बनेगी जो जहर खार मरगी। अरे महाराज थारी कृपा थारी दया रही तो बालक तौर पैदा हो जाएगा। काई बोली? कहीं बोली? वो ये तुम्हारी कृपा पुत्र तो और दूसरो हो जागो। कैसे? अब मन में करे विचार, सोच में पड़ गो ब्रह्मचारी, भैया वह कुछ दे रहे है धिक्कार, धन्य जन बाड़ी में तारी रे, ठाला रोवे रोजना। कैसे भैया? महात्मा कहने लगा री मैया अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रही थी कि महाराज मुझको मार लो और मेरे बेटे को जिंदा कर दो, अब इतनी सी देर में क्या हो गया? क्या कहता है महात्मा? क्या कहता भैया? ठाला रोवे रोजना जन बाड़ी नहीं है सोदी में। कैसे कैसे कैसे? ठाला रोवे रोजना जन बाड़ी नहीं है सोदी में, आछो को लाग्यो नंदलाल खिलायो गोदी में, ढाला रोवे रोदड़ा चढ़वाले नहीं है सोदी में, आजो को लाग्यो नंदलाल खिलायो गोदी में, ढाला रोदड़ा चढ़वाले नहीं है सोदी में, आजो को लाग्यो नंदलाल खिलायो गोदी में। मन ही मन सोचे ब्रह्मचारी। कैसे? मन ही मन सोचे ब्रह्मचारी, वाह भाई रे महतारी, या कि नारी की करू अजमा से, तेने गोदी को दियो पटक, डोकरी करे पेट का की आस। कैसे? साधु बोलो भद्रा नारी, साधु बोलो भद्रा नारी, तू या की प्राणन सु प्यारी, दूध पी जन्म तेरो सुधरेगो, अरे सीधी जाए स्वर्ग में जिंदो पति तेरो हो जागो। कैसे? मैया ने मना कर दिया, पिताजी ने मना कर दिया। महात्मा ने उस दूध के कटोरे को उसकी घरवाली की तरफ कर दिया। कहने लगा तूने तो इसके साथ में 7 फेरे खाए हैं, तेरा ये पति है, इस दूध को तू पी जा, तू मर जाएगी, तेरा पति जिंदा हो जाएगा, तुझको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन घरवाली काई बोली रे? कहीं बोली भैया? नारी बोली लो रे बाद्यो, नारी बोली लो रे बाद्यो, दूध कुण पिए देख बढ़वा दो, मैं इनको बिल्कुल नहीं अदाऊं, अरे 13 दिन की बात फिर मेरा पियर में चली जाऊं। भैया खोदा खोदा दुनिया भर का, खोदा खोदा दुनिया भर का, सबड़ा नाट गया वा का घर का, खे साधु से तुम पी जाओ,
अरे तेरो है या चेलो जग में अमर नाम कर जाओ। भैया अब कोई पिए नहीं दूध, महल में सन्नाटो छायो। कैसे? वह सारा कुटुंब ने देख कटोरा को बाबा माऊ सरकायो रे, पण तू पी जाने बाबा जी। कैसे? पूरे परिवार ने मना कर दिया और सबने मिलकर उस दूध के कटोरे को महात्मा की तरफ कर दिया। केवल अगर बाबा जी तेरा आगे नाथन पाछे जीवड़ो या दूध गुतू की पी जाए ने तेरा दुनिया में नाम हो जाएगा, चेला पे गुरु कुर्बान हो गयो। क्या कहते परिवार वाले? क्या कहते भैया? तू पी जाने बाबा जी कुण आगे पीछे रोबालो। कैसे कैसे कैसे? तू पी जाने बाबा जी कुण आगे पीछे रोबालो, जिंदो हो जागो मणिपुर को राज चला बालो। तू भी जाने बाबा जी कुड़ आगे पीछे रूबालो, जिंदो हो जागो मणिपुर को राज चला बालो। तू भी बाबा जी कुड़ आगे पीछे रूबालो, जिंदो हो जागो मणिपुर को राज चला बालो। सुन के बचन भीगे नयन भेड़ा पछाड़े खा रही। कैसे? जो को करो विश्वास वा भोजाई बैरण नाटगी। कैसे? सज्जनों, जब पूरे परिवार ने दूध को पीने से मना कर दिया और सबने मिलकर उस दूध के कटोरे को महात्मा की तरफ कर दिया, इस नजारे को राजा मुकुंद की सातों बेटी, उस राजकुमार की सातों बहन महल के कोने में बैठी हुई देख रही थी। विचार करने लगी कि मैया ने मना कर दिया, पिताजी ने मना कर दिया। अरे भौजाई के ऊपर थोड़ा सा विश्वास था, लेकिन भौजाई ने भी मना कर दिया। सातों बहन अपनी माँ बाप और भौजाई के बारे में क्या कहती हैं और कौन पीता है उस दूध को, आइए आप सुनोगे इस कथा के माध्यम से। राजकुमार की सातों बहन अपनी माँ बाप और भौजाई के बारे में क्या कहती है? रे छोरा, क्या कहते भैया? एरे माई बाप मरो बखड़ला। कैसे? एरे माई बाप मरो बखड़ला, मरो चाहे भौजाई रे रे भाई बाप मरो बखड़ला, मरो चाहे भौजाई रे। तेरी मैं पी जाऊं या दूध बचे या मेरो भाई रे। तेरी मैं पी जाऊं या दूध बचे या मेरो भाई रे। तेरे गोदी में वीर की लाश बहन मारी रुदन मचावे रे रे गोदी में वीर के लाश बहन भाई रुदन मचावे रे। भाई वाकी सबसे छोटी बहन दूध घट घट पी जावे रे। भाई वाकी सबसे छोटी बहन दूध घट घट। जावे रे। और कैसे? अब वह मरी वीर पे बहन जीव तो कर दियो भाई को। कैसे? अरे वाह भाई फोड़े मुंड देख बहना जाए को तू भी जाने बाबा जी को आगे पीछे रो वालो, ओ जिंदो हो जागो मणिपुर को राज चला वालो। तू भी जान बाबा जी को आगे पीछे रो वालो, ओ जिंदो हो जागो मणिपुर को राज चला वालो। कि मरी वीर पे बहन जीव तो कर दियो भाई को, और वह भाई फोड़े मुंड देख बहना माजाई को। सजनों, जब पूरे परिवार ने दूध को नहीं पिया तो राजा मुकुंद की सबसे छोटी बेटी, उस राजकुमार की सबसे छोटी बहन आगे आई, उस दूध के कटोरे को उठाया और गटक गटक पी गई। दूध को पीते ही बहन तो खत्म हो गई, भाई जिंदा हो गया। बाबा जी ने कहा भाई तुम्हारा काम सिद्ध हो गया, अब मुझको जाने की आज्ञा दो। क्या कहता है महात्मा? क्या कहते भैया? बाबा जी ने वचन उचार्यो। कैसे?
बाबा जी ने वचन उचार्यो कारज होगो सिद्ध तुम्हारो अपनी अंतरे आत्मा सु खेद्यो। अरे वाह न्यू बोलियो बाबा जी अब मैं जाऊं छुट्टी दे दो। कैसे भाई खे आंसू भर नैन मेरी मरी पड़ी या बहन या उल्टो हो गयो घोटालो। और बाबा जी सु बोलियो मेरे लगो जन्म तक कालो। भैया या को दे दो जीवन दान नहीं मैं फिर तजूंगो प्राण। बोलियो संत फिर मुस्काई और या है तेरी जामन जाई तू है या को भाई। भैया विधि को है ऐसा मंजूर विधि को है ऐसा मंजूर एक को मरणो पड़े जरूर। झूठी नहीं सत्य मेरी कहन। अरे वानू बोलियो बाबा जी जीव तो तू रह ले चाहे बहन। कैसे सुनकर बाबा जी की बात कुंवर ने लई कटारी हाथ खुद के मारी खेच कटार। सज्जनों जब महात्मा ने जाने की कही तो राजकुमार चरणों में गिर गए। कहने लगा महाराज ये तो अन्याय हो गया। ये तो मेरे जन्म जन्म का दाग लग गया। या तो मेरी बहन को जीवन दान दो अन्यथा मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। महात्मा कहने लगा भाई राजकुमार ये तो विधि का विधान है। एक को तो जरूर मरना पड़ेगा। या तो तू जिंदा रह ले या तेरी बहन जिंदी रह ले। महात्मा की बात सुनकर राजकुमार ने अपनी कटार निकाली गर्दन में मार ली नीचे गिर गया। रानी शशिकला उसकी माता भाग करके आई अपने बेटे को गोदी में उठा लिया। लेकिन सज्जनों अंतिम टाइम राजकुमार अपनी माता से दो शब्द क्या कहता है और आगे क्या होता है आप सुनोगे। देखिए क्या कहता है राजकुमार अपनी माँ से। क्या कहता है भैया ए रोवे मतिए कैसे ए रोवे मतिए ओ जामण रियो बोली हंसा उड़वालो। रोवे मते ओ जावण रे बोले हंसा उड़वा लो। रोवे मते ओ जावण रे बोले हंसा उड़वालो। मुठी बांदर आयो माई मेरी जागो खाली हाथ अरी सुन जागो खाली हाथ। कैसे अरे तू मत घबरावे मेरी जामन तेरो तीर लोकी देखो साथ रोवे मते ओ जावण रे बोले हंसा उड़वा लो। रोवे मते ओ जावण रे बोले हंसा उड़वालो। पत्तो टूटो डाल सू तो कोई ले गई पवन उड़ाए। मात मेरी ले गई पवन उड़ाए। कैसे अरे अब का बिछड़ा जाने कद मिलेगा दूर पड़ेगा जाए रोवे मते ओ जावण रे बोले हंसा उड़वा लो। रोवे मते ओ जावण रे बोले हंसा उड़वालो। सुनकर बाबा जी की बात कुंवर ने लई कटारी हाथ कैसे खुद के मारी खेच कटार। अरे वाह राजकुमार ने देखो अपनी गर्दन लइए उतारे। भैया अब खोटा निकसा मातु पिता खोटी निकसी घर की नारे। कैसे अरे या दुनिया में सबसु सच्चो भाई बहन को प्यार हो तू बिना बाबा जी को आगे पीछे रोवालो। ओ जिंदो हो जागो मनपुर को राज तला वालो। तू बिना बाबा जी को आगे पीछे रोवालो। ओ जिंदो हो जागो मनपुर को राज तला वालो। कि खोटा निकसा मात पिता खोटी निकसी घर की नार। और या दुनिया में सबसु सच्चो भाई बहन को प्यार। अब तो राजा मुकुंद के महल में दो दो लाश हो गई। राजा मुकुंद महात्मा के चरणों में गिर गए। कहने लगा महाराज ये तो अन्याय होगा। इसका तो कोई निवारण बताओ। महात्मा ने कहा राजा पहले वचन दो। सज्जनों राजा मुकुंद महात्मा को वचन दे देता है। तो देखिए अंत में महात्मा क्या कहता है आगे क्या होता है आप सुनोगे। देखिए क्या कहता है महात्मा। क्या कहता है भैया साधु खे मेरो वचन अखीर। कैसे साधु खे मेरो वचन अखीर लाश तेरा बेटा की चीर। कर दे छोटा छोटा टूक।
अरे वाह न्यू बोलियो बाबा जी मोकू लगी जोर की भूख, भैया कोई हांडी में आत जमा दे धर दे चूल्हा पे रंधवा दे, राजा धरण पछाड़े खावे। अरे लाश पुत्र की हाथन सु भाई कैसे चीरी जावे, राजा रानी रहे चिल्लाए छेऊ बहना रही डकराए, या साधु ने करी अत की। अरे वाकू काई ठीक परीक्षा या हो रही सत्य की, कैसे पुत्र को चीर दियो है भाई धरी चूल्हा पे आग बढ़ाई, होवे नहीं सत्य की हारे, और वह छोरा की काया कर ली रांड रोड के त्यार। कैसे आत्मा सुत की दई सिजाई हांडी चूल्हा सु उतराई, संत खे बचन मान ले मारा। अरे वाह अरुण दास ने कही रे भूपतु थाली लगवा 12। कैसे महात्मा के कहने से राजा मुकुंद ने अपने बेटे की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके हांडी में सिजो दिया। जब रंध के तैयार हो गई, महात्मा ने कहा राजन को 12 थालियों में परोस दो। राजा बचनों में आ गया, उसने ऐसा ही किया। आगे देखिए महात्मा क्या कहता है। क्या कहते भैया? दोनों राजा रानी आओ, भैया दोनों राजा रानी आओ, यहाँ बैठो प्रसादी पाओ। भूप तेरी 6 बेटी बुलवा ले, और खेदे हेलो देर भोटिया छोरा की भोजन पाले। भैया छोरा की को रानी रोवे सबसु हो जो मोसू होवे, छोरी 6 नहीं गोड्या आवे। अरे या आखन देखा जामन जायो कैया खायो जावे। कैसे अब 9 थालीन में 9 घर का एक थाली बाबा की। कैसे अरे 10 जना गया बैठे हाल 2 थाड़े रह गई बाकी हो। तू भी जान बाबा जी को आगे पीछे रो बालो, वो दिन तो हो जागो मन मुर को राज चला बालो। तू भी जान बाबा जी को आगे पीछे रो बालो, वो दिन तो हो जागो मन मुर को राज चला बालो। दो करा कोई हार्ड सर्ग जागो बुढ़ापा में मान जाकर 6 मास वारी हो जाए। दिक्कत हो जाएगी के गुड्डा पोया गोडो करा काई को धरती फोड़े रे। कैसे कैसे गुड्डा पोया गोडो करा काई को धरती फोड़े रे। तू को देकर बूढ़ी माई भी ढील मरोड़े रोड़े रे गुड्डा पोया गोडो करा काई को धरती फोड़े रे। तू को देकर बूढ़ी माई भी ढील मरोड़े रे। गुड्डा पोया डो करा काई को धरती फोड़े रे। तू को देकर बूढ़ी माई भी ढील मरोड़े रे। 9 थाली में 9 घर का एक थाली बाबा की, और 10 जना गए बैठ हाल 2 थाली रहेगी बाकी। 10 थालियों में तो 10 घर के बैठ गए। 6 तो राजा मुकुंद की बेटी बैठ गई, राजा मुकुंद रानी शशिकला बैठ गए, महात्मा अरुणदास बैठ गए, राजकुमार की पत्नी बैठ गई। 10 थालियों में 10 घर के बैठ गए, लेकिन फिर भी 2 थाली बाकी रह जाती है। देखिए कैसे कथा का विश्राम होता है। कैसे होता भैया? ये पुरसी थाली तरसेगी, कैसे ये पुरसी थाली तरसेगी, बादली सत की अब बरसेगी। भूप क्यों मन को कर रियो मेलो, अरे बे दोनों भाई बहनन को राजा पाड़ जोर सुहेलो। भैया मुख से बोली नहीं कड़े है, छाती का 9 टूक उड़े है। मुंह पे नहीं हेलो पाड़ो जावे, अरे या हांडी में रंदो धरियो वा छोरो खासू आवे। भैया कैडी छाती कर लई भाई इंद्र ने झट आवाज लगाई। हरि का पार कोई नहीं पाया, और सुनी टेर नहीं करी देर महलन में सु उतराया। कैसे भेड़ो कुटम हुयो पल भर में गिर गए साधु के चरणन में। संत से करिए सच्ची प्रीत, अरे कोई नहीं हरा बाड़ो भाई होए सत्य की जीत। कैसे सब अपनो अपनो करे कोई नहीं पिता पुत्र नारी। कैसे अरे यू राम खिलाड़ी कहे कि दुनिया मतलब की सारी हो। तू भी जाने बाबा जी को आगे पीछे रो बालो, और तो हो जाएगो मन मुर को राज चला बालो। तू भी जाने बाबा जी को आगे पीछे रो बालो, और तो हो जाएगो मन मुर को राज चला बालो। सजनों इस कथा से यही मिलता है कि भाई बहन जैसा प्रेम इस दुनिया में और कोई में नहीं है। संतों से सच्ची प्रीत करनी चाहिए।
सत्य की हमेशा विजय होती आई है, विजय होती रहेगी। कथा का विश्राम यही होता है। मतलब का संसार है, कोई किसी का नहीं है, ना किसी की माँ है, ना किसी का बाप है, ना किसी की घरवाली है, ना किसी के बच्चे हैं। कथा का विश्राम यही होता है। देखिए कैसे कैसे सब अपनों अपनों करे, कोई नहीं पिता पुत्र नारी। कैसे अरे यू राम खिलाड़ी कहे कि दुनिया मतलब की सारी हो तू भी जाने बाबा जी को आगे पीछे रोमालो वो जिंदो हो जागो मणपुर को राज तला वालो तू भी जान बाबा जी को आगे पीछे रोमालो वो जिंदो हो जागो मणपुर को राज तला वालो। कथा का विश्राम तो यही हो गया।